हेलो गाइज, अब राशि का युद्ध का बारी आ गया है। बेसब्री से इंतजार था जिसका, वही आज आ रहा है और आप सुनिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नौ, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसको विजयी प्राप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्लासी के युद्ध में विजयी प्राप्त होने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। जो ब्रिटिश शासन पहले नहीं था 1757 से प्लासी के युद्ध से पहले, तो ये तभी आपका जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इसमें ब्रिटिश शासन का शुरुआत हो गया। उसके बाद 1759 में क्या हुआ था? 1759 में चीन सुराह की लड़ाई हुई। चीन सुराह, जिसको तत्कालीन बंगाल के नवाब मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित किया, लेकिन वे ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे पहले। और इसके बाद 1760 आया। 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुआ, जिसमें यह तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान तमिलनाडु में वंदवासी किले पर कब्जा करने का फ्रांसीसियों का प्रयास था, लेकिन वह पूर्वी भारतीय संविधान सभा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है द्वारा पराजित हुआ था। अच्छा, 1761 में क्या हुआ था ईस्ट इंडिया की कंपनी के द्वारा? 1761 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फ्रांसीसी सेना जो था पांडुचेरी पर कब्जा किया। अच्छा, तो कौन किया था? तो फ्रांसीसी सेना। अच्छा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ बक्सर के युद्ध में? जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अच्छा, और इसमें इलाहाबाद संधि भी हुआ 1765 में। इसी युद्ध के बाद तो इलाहाबाद संधि जब हुआ जो 1765 है, तो बक्सर के युद्ध की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शुजा उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि अवध के शुजा उद दौला के साथ फर्स्ट पॉइंट है, उन्होंने कारा और इलाहाबाद को मुगल सम्राट को हवाले कर दिया। सेकेंड पॉइंट है, उन्हें युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए का राशि भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। चौथा पॉइंट है, अवध से मुक्त व्यापार अधिकार प्राप्त करने में सफल रही। और फिर इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली के शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ। उसमें जो युद्ध के दौरान हुआ था, जैसे कि 26 लाख रुपए का पेंशन के बदले शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया। तो यहाँ तक आपका प्लासी की युद्ध से लेकर बक्सर का युद्ध तक हमारा ये वीडियो रहा, और इसे बनाने में तो हम लोगों को 5 से 6 घंटा लगता है और लिखने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। किसी का मेहनत होता है, किसी का समय होता है, किसी का जीवन होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बताइए कि कैसा वीडियो लगा। हाँ, कमेंट करके। हाँ, थैंक यू।